गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि +1 क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, +1 क्लास में हमने स्नैपशॉट बुक जो है वो स्टार्ट की है। वन बुक हमारी स्टार्ट है, वन बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो स्नैपशॉट का अगला चैप्टर देखते हैं, जिसे आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है द एड्रेस। द एड्रेस। इस पीरियड में हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं मार्गा लिंको। द एड्रेस चैप्टर जो है एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ऐसी लड़की जिसकी माता ने उसको पता बताया, युद्ध के हार जीतने के बाद वो अपने घर पे वापस आना चाहती थी। क्या वो घर पे पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दिस चैप्टर इज अबाउट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो आपका चैप्टर है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का है। चैप्टर इज अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बारे में आपका ये चैप्टर है। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में थी, वो चीज देखिए। जो नाजीज थे, नाजीज में जो अंडर आते थे, ये किसके नीचे आते थे? हिटलर के नीचे। और जिन्होंने इन्वेंटेड किया होता है, जैसे आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसमें इन्वेडेड आए थे। इन्वेडेड मतलब हमला। तो जो नाजीज थे, हिटलर के जो लोग थे, उन्होंने हमला बोला द्वितीय विश्व युद्ध में किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर हमला बोला, जिसमें 90% लोग जो थे वो क्या थे? जूस थे। देखिए जूस क्या होते हैं? जूस होते हैं यहूदी। ठीक है। जो पोलैंड में रहने वाले थे उनको जूस बोला जाता था या यहूदी बोला जाता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो नाजीज थे, हिटलर के जो अंडर कार्य करते थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमला बोला। कहाँ पे? पोलैंड में, जिसमें 90% लोग जो थे जूस थे या यहूदी थे। ठीक है, चलते हैं इससे आगे चलते हुए, जो कई जूस थे, मैनी जूस या बहुत से जो यहूदी थे, मैनी जूस या यहूदी जो थे वो माइग्रेट हो गए, दूसरे देशों में चले गए। मैनी जूस इज माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज फ्रॉम पोलैंड। ठीक है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जो इन्वेडेड हुआ या हमला हुआ, पोलैंड के ऊपर हमला बोला गया यहूदियों के द्वारा या हिटलर के द्वारा, उसमें 90% लोग जो थे यहूदी थे। ठीक है। उस हमले से जो ज्यूस थे या यहूदी थे वो माइग्रेट हो गए। माइग्रेट मतलब स्थानांतरण, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे बसना। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना। तो ये जो थे यहूदी या जूस एक स्थान से यानी कि पोलैंड छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, क्योंकि उनके ऊपर हमला बोला गया था। तो दे माइग्रेटेड टू द अदर कंट्रीज फ्रॉम पोलैंड। ठीक है। इससे आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। कि ये जो हमारा चैप्टर है द एड्रेस, एक लड़की के बारे में है। चैप्टर आपका जैसे खुलेगा वो आपको पता चलेगा कौन वो लड़की है। लेकिन ये चैप्टर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज थे या हिटलर के जो बंदे थे, उन्होंने हमला बोला किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर।
हॉलैंड में 90% जो थे वो ज्यूज या यहूदी रहते थे। हॉलैंड के ऊपर हमला बोलने से जो यहूदी थे या ज्यूज थे उन्होंने हॉलैंड को छोड़ के दूसरे देशों में वो माइग्रेट हो गए। तो इससे आगे देखते हैं क्या हुआ। thousands were imprisoned in concentration camps। देखिए जब ज्यूज जो थे यहूदी हॉलैंड छोड़ के भागने लगे तो उसमें से बहुत से लोग जो थे हॉलैंड छोड़ के भागने में सफल हुए, कामयाब हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कैप्चर कर लिया गया, या जो हिटलर्स के यहूदी लोग थे, यूनानी लोग जो थे, उन्होंने उनको कब्जा कर लिया, उनको पकड़ लिया और उनको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, जेल में या कैद नजरबंद करके रख दिया गया। तो उनको जेलों में हजारों की संख्या में डाल दिया गया। इन हजारों की संख्या में जो डाले गए, इसमें एक औरत, ए वुमेन एंड हर डॉटर एंड हर लिटिल डॉटर had also to leave their home। जो ये यहूदी थे उनमें से ही जो लोग भाग गए वो अलग थे, लेकिन जो कंपोजिट कर दिए गए, जिनको इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, उनमें हजारों की संख्या थी यहूदी की, ज्यूज की। उन ज्यूज में से एक औरत थी और उसकी एक छोटी सी पुत्री थी जिसको कैद कर लिया गया। और इनको कैद करने के बाद जब इनको कैद किया गया, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा अदर कंट्री में, अदर देश में। हाउ इसके बाद जो उनकी पुत्री थी, however her daughter remembered the place where she used to live with her mother। देखिए जो कंसंट्रेशन कैंप थे या जिनको इम्प्रिजमेंट जेल्स बनाई गई यहूदियों के लिए, उन कैंप्स में से एक औरत और एक लड़की को डाला गया जो उस औरत की पुत्री थी और जिसकी आयु बहुत कम थी। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है, ठीक है, और अपनी उन चीजों को याद करती है जो जो स्थान थे उसके हॉलैंड में जहां पे वो रहा करते थे, उन चीजों को रिमेम्बर्स या याद करती है जिनको उसने कुछ को खुद देखा और कुछ उसकी माता ने बताया। इसके बाद में आफ्टर द वॉर, जब युद्ध समाप्त हो गया, she came back to the town where she used to live with her mother। यानी कि भाई बचपन में तो उसको अपनी माँ के साथ जाना पड़ा, लेकिन बाद में उसकी माँ ने उसको एड्रेस बताया और वो अपने उस स्थान पे वापस लौटी कुछ समय के बाद जहां पे वो रहा करती थी। She went to meet a home, वह एक औरत से मिलने गई। She went to meet the woman with whom her mother
had left all her things। ठीक है, तो वो वापस आई वही उसी घर पे उसी पते पे जो उसकी माता ने बताया। उस औरत का जो कभी उसकी माता के साथ रहती थी, और उस औरत के पास उसकी माता ने अपनी वस्तुओं को या चीजों को छोड़ा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा बेईमाना आ चुका था उस स्त्री के अंदर। वह जो चीजें थी वो उस लड़की को वापस नहीं लौटाना चाहती थी जो उसकी माता ने उसे रखने के लिए दी थी, तो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, बट द वुमेन रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है बेटा? नकारना, मना करना। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना, आइडेंटिफाई। रिकॉग्नाइज हर because she didn't want to return those things। She want to return those things she had taken। She had taken। देखिए उसकी माता ने उसको बोला कि भाई आपको जाना है और जो वहां से वस्तुओं को प्राप्त करना है, हमारा सामान है। उस लड़की को उसकी माता ने बताया, और उसकी माता ने नंबर एड्रेस भी दिया था उसको, क्या? डॉर्लिंग नंबर 46, जो स्थान मकान बताया, डॉर्लिंग नंबर 46, ये एड्रेस उसने बताया। जिस एड्रेस पे 46 यानी कि डॉर्लिंग नाम के स्थान पे, डॉर्लिंग नाम था उस औरत का और मकान नंबर उसका 46 था। तो जो लड़की थी उस औरत के साथ, शुरू में जो हमने बिगिनिंग में देखा था, प्रेजेंट में औरत के साथ जो लड़की थी, जो बाद में अपने सामान को संभालने के लिए गई, उसकी माता ने मरते समय बताया कि डॉर्लिंग नाम की स्त्री मकान नंबर 46 में है। और ये कहाँ पे है मकान नंबर 46 से? आपका हाँ सॉरी, ये जो मकान नंबर 46 था ये मैकोनी स्ट्रीट में था। इसमें मैकोनी स्ट्रीट में जो उसकी माता ने बताया था कि डॉर्लिंग नाम की स्त्री मकान नंबर 46 मैकोनी स्ट्रीट में रहती है, उसके पास हमारा सामान है जो आप वापस ले लेना। सो शी वेंट टू देयर, वो वहां पे गई, लेकिन उस औरत ने उसको पहचानने से मना कर दिया जिस औरत को उसने सामान दिया था, और she refused to recognize and she told that she will not return those things back to her। वो उन चीजों को वापस नहीं लौटाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो ये जो लेकर उस औरत के साथ जो लड़की थी वो गई, एंड शी रिफ्यूज्ड। व्हाट हैपेंड? शी नॉक्ड द डोर। देखिए जो लड़की थी, व्हेन शी वेंट टू द फर्स्ट टाइम, पहली बार
ये लड़की गई फर्स्ट टाइम, नरेटर हिमसेल्फ जो लेखक है ना वाचक बताने वाला, वो लड़की खुद का विवरण दे रही है। तो फर्स्ट नरेटर वेंट देयर, नरेटर पहली बार गई, फर्स्ट टाइम नरेटर वेंट है, शी रैंग द बेल, उसने घंटी को बजाया, ठीक है, रैंग द बेल, दैट वुमन केम, दैट सेम दैट वुमन केम, that woman came and opened the door, उसने दरवाजा खोला, ठीक है, she was opened the door, then narrator told her mother's name, but that woman refused her to identify, देखिए शुरू में ये जो लेखिका है, नरेटर है, ये वही लड़की है जो उस औरत के पास थी, ट्रांजिशन कैंप्स में थी, जो अपना विवरण दे रही है। तो जब ये पहली बार उस औरत के पास गई मार्कोनी स्ट्रीट में, रूम नंबर 46 में, डार्लिंग के पास, तो उसने दरवाजा खोला और उसने उसको पहचानने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं आपकी माता को नहीं जानती। उस समय पे उसने पहना हुआ था ग्रीन निटेड, दैट वुमेन weared green knitted cardigan that her mother used to wear। देखिए सबसे पहले तो नरेटर को यहीं पे पता चल गया कि भाई वो जो औरत थी, जब नरेटर उसके पास गई, घंटी बजाई, तो इस औरत ने वही कार्डियन ग्रे कलर की वेशभूषा थी, ग्रीन कलर की पहन रखी थी, जो उसकी माता पहना करती थी आम तौर पे। अब ये जो औरत थी अपने आप को दरवाजे के पास छिपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कई बार नेग्लेक्ट करते हैं कि आपके पास कोई आता है और आप उससे मिलना नहीं चाहते, तो आप उसको भेजने की कोशिश करते हो, वापस भेजने की कोशिश करते हो, उसको रिफ्यूज करते हो। वैसी स्थिति थी, इस औरत ने इसको पहचानने से मना किया और जब लेखिका ने ध्यान दिया, नरेटर ने, तो ये पाया कि वही वेशभूषा पहन रखी थी जो उसकी माता आमतौर पे पहनती थी। तो इस तरह से वापस भेज दिया गया नरेटर को। दुखी होके नरेटर जो थी वो वापस आ चुकी थी, स्टेशन पे जा रही थी ट्रेन को कैच करने के लिए, ट्रेन को पकड़ने के लिए। ओल्ड मेमोरीज वर इन हर माइंड, जो पुरानी याददाश्त थी वो उसके दिमाग में चल रही थी। शी वाज पूर्ण रूप से वो उन यादों में घिर रही थी। सो देन शी डिसाइडेड टू विजिट सेकंड टाइम, दूसरी बार उसने जाने का फैसला किया वापस से उसी घर में। देन शी अगेन केम वेंट बैक देयर, वो वापस दोबारा गई, एंड शी रैंग द बेल, उसने घंटी को बजाया। नाउ व्हाट हैपेंड, दैट वुमन डिडंट केम टू ओपन द डोर, वह औरत नहीं आई इस बार दरवाजा खोलने के लिए, बट ए गर्ल केम देयर टू ओपन द डोर। अगली बार जब लेखिका सेकंड टाइम पे जब लेखिका जाती है तो दरवाजा खोलने के लिए आती है वहां पे कौन, एक लड़की। second time one girl opened the door and welcomed the author, एक लड़की ने दरवाजे को खोला और लेखिका का स्वागत किया, नरेटर का स्वागत किया।
और उसको ऑफर्ड की क्या, एक टी, शी ऑफर्ड हर टी, ठीक है। नरेटर लुक around here and there around and found all things of her house and she recalls all old memories which her mother told, ठीक है। तो उसने देखिए जो सेकंड टाइम में जब वो लेखिका गई, उसने घंटी बजाई, एक लड़की ने दरवाजा खोला, शी और उस लड़की ने लेखिका को अंदर बुलाया, ठीक है। अंदर बुलाने के बाद ऑफर दी थी, उसको चाय दी, एंड जो लेखिका थी यहाँ वहाँ देख रही थी और उसने पाया कि जितनी भी उसकी घर की चीजें थी जिनका वो प्रयोग करते थे, सिल्वर स्पून इत्यादि, प्लेट्स इत्यादि, जो टेबल से थे, वो सारी चीजें वहां पे थी, टेबल क्लॉथ इत्यादि, और सारी चीजें उन्हीं की थी। लेकिन वो औरत दोबारा आई एंड शी थ्रोन हिम आउट, उसने उसको बाहर भेज दिया कि टोल्ड दैट दीज आर नॉट थिंग्स व्हिच आर फॉर हिम, वो उसकी चीजें नहीं है। सो अगेन शी बिकेम वेरी सैड, जो लेखिका थी वो काफी दुखी हुई, एंड शी रिटर्न टुवर्ड्स द स्टेशन, टू स्टेशन की तरफ वो वापस लौटने लगी, एंड शी ट्राइड, उसने प्रयास किया कि जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो वापस उसके दिमाग में नए यादें जो है पुरानी नए लौटे। तो इस तरह से आपने देखा कि लेखिका को वापस लौटना पड़ा उसी सामान को छोड़ते हुए जो कि उसका था, ठीक है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चैप्टर से कि हमें किसी पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से अपने विश्वास को या अपनी सच्चाई जो है या अपनी चीजें जो हैं किसी को समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मन कब बदल जाए आप इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते। तो ये आपका चैप्टर था जिसका नाम था द एड्रेस। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।